बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे जिसमें बदबू हो, अगरचे वो हलाल हों। हलाल होने के बावजूद जिन चीज़ों में हमक यानी बदबू होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं करते थे। और चूँकि कलेजी में भी हल्की सी बदबू होती है यानी खाने के बाद मुंह से बू आती रहती है, तो इस बिना पर कुछ लोग इसी बात को दलील बनाकर कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाने से नफ़रत किया करते थे। कलेजी खून से बनती है, इसलिए इसमें बू तो हर वक्त मौजूद रहती है। लेकिन क्या वाकई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कलेजी ना खाई थी? इस बारे में आजकल बहुत सी वीडियोस चल रही हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी से नफ़रत करते थे, जबकि ये बात किसी भी रिवायत से साबित नहीं है। बल्कि आज की वीडियो में हम मुस्तनिद अहादीस से ये बात साबित करेंगे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी को पसंद फरमाया करते थे। गो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बू वाली चीज़ों से परहेज़ करते थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को कलेजी खाने से मना ना किया। अब बात करते हैं कि कलेजी के बारे में शरीयत इस्लामी क्या कहती है। आया कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी खाया करते थे या नहीं? क्या उन्होंने कलेजी के बारे में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को कलेजी खाने की तरगीब दी या नहीं? आइए हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में कलेजी के बारे में बताते हैं कि जिस चीज़ में इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं, आया कि वो हलाल है या नहीं। इब्ने माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए दो मुर्दार और दो किस्म के खून हलाल किए गए हैं। दो मुर्दार तो वो मछली और टिड्डी हैं जिसके दो किस्म के खून कलेजी और तिल्ली हैं। नाज़रीन ग्रामी, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1807 है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन ऊँटों में से जो कि लुटेरों से छीने गए थे, एक ऊँट को ज़िबा किया और उसकी कलेजी और कोहान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भूना। सही मुस्लिम किताब अल जिहाद व सईर बाब ग़ज़वात ज़िक्र्द हदीस 1807। इसी तरह इमाम बहकी रिवायत करते हैं कि हज़रत बरीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन अपने घर से कुछ खाए पिए बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल अजहा के दिन नमाज ईद से फारिग होकर आने तक कुछ खाते पीते ना थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर में से इब्तिदा कलेजी तनावुल फरमाने से किया करते थे। इस हदीस से ये बात साबित होती है कि कुर्बानी करने के बाद सबसे पहले जानवर की कलेजी खाना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2056 है कि हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 130 आदमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या किसी के पास खाना है? एक शख्स के पास एक सा अनाज निकला, या थोड़ा कम या ज़्यादा, फिर वो सब गूंदा गया। फिर एक मुशरिक आया जिसके बाल बिखरे हुए थे, लंबा बकरियां लेकर हाँकता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू बकरी बेचता है या हदिया देता है? उसने कहा कि नहीं बेचता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे एक बकरी खरीदी, तो उसका गोश्त तैयार किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी, गुर्दे, दिल वगैरह को भूनने का हुक्म दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 130 आदमियों में से हर एक शख्स को उसकी कलेजी वगैरह का एक टुकड़ा दिया। जो शख्स मौजूद था उसको दे दिया और जो मौजूद नहीं था उसके लिए रख लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के लिए दो बड़े प्याले बनाए और हम सब ने उन दो प्यालों में से खाया और सैर हो गए, तो दोनों प्यालों में से खाना फिर भी बच गया, तो मैंने उसको ऊँट पर लाद लिया।
بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیجی کو پسند فرمانا بہت سی احادیث سے ثابت ہے، اور یہ بھی افضل اور سنت ہے کہ جب بھی آپ میں سے کوئی جانور قربان کریں تو سب سے پہلے اس کی کلیجی کو کھائیں۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں۔ مزید اسلامی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔